और गैप में खेला, 1 रन मिलेगा गैप भेजने में सफल खिलाड़ी डीप पॉइंट पे। और ये इस संस्करण का ये पहला मुकाबला है और आप देख रहे हैं कितना रोचक festivity, Ajay, and the players are definitely going to make the most of it if they can score. And let's see where this gets to, and it's an easy catch and another wicket. Ramana going for the big shot, unable to time it. Scramble seam, you can see there the ball just not coming onto the bat, no position, and that's a good catch as well by Vivek, just keeping his eye on. He had notched up 25 and a good partnership that was beginning to build, and he's cracked it on the offside. And let's see where this gets to. Well, it'll fall short of the fielder and they'll get some runs on the board. Well, it's not an uphill task. They need 27 runs. Striker, clean striker. He's back in the hut now. He's bowling wide of the crease, trying to bowl in the block hole. A few boundary riders there on the offside. He's got a man at deep point, deep cover. Good throw as well coming in from the deep. वो उनका प्रथम कार्य है। ओ बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गति मिश्रण किया और ब्लॉक होल में भी शाबाशी मिलती हुई बाहर से। एक एक गेंद का महत्व है, तो मिली है, केवल 3 रन खर्चे हैं 5 गेंदों में। ओ एक और डॉट बॉल लीजिए, 66 पे 3। That one was a no ball, so still 1 ball left from Mohan. We just mentioned about the over. 3 runs up, just coming from that over, getting that wicket as well. Mohan, this has been a good over. Last delivery once again, the result is the same. Fantastic over, 66 for 3. बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे शॉट खेलेंगे तो अभी भी मौका है, वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। गैप में खेला, ये ओवर जिसे हम कह रहे थे बहुत अहम रहने वाला है। अब 23 रन चाहिए 11 गेंदों में। शांतनु के पास क्षमता है, पृथ्वी अब दूसरी तरफ थोड़े समय से क्रीज पे हैं। जी हाँ, रमना के जाने के बाद थोड़ा मोमेंटम में गिराव तो आया, पर अब लग रहा है कि शांतनु और पृथ्वी किसी ना किसी तरह उसको पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रेशर की अगर बात करें अजय, सो इज इट राइट टू से दैट द लेंथ ऑफ द फॉर्मेट इज परहैप्स inversely proportional to the stress that you feel while playing? Yeah, I think, but you know, as a cricketer or as you know, you playing any sport, you got to handle that pressure. That's so very important. You got to adapt to the situation. That's what you know is the difference between a good player. Oh, Afil as well. The finger is up. Just heard a sound. का पहाड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राइनोस के लिए, जहां 16 गेंदों पहले कुछ ही रन की दरकार थी, अब वो गैप वाइड हो गया क्योंकि विकेट्स अपनी बचा नहीं पा रही और प्रेशर के अंडर क्रम्पल कर रहे हैं। सरन है जो नए बल्लेबाज, बड़ी चतुरता से एक सिंगल तो ले लिया अजय, और सिंगल की भी बहुत अहमियत है इस मुकाम पर, क्योंकि कोई भी डॉट बॉल विल एक्चुअली बी माइक्रोस्कोप्ड एज बीइंग क्रिमिनल। जी हाँ, पर यहाँ पे दाद देने की फील्डर की जो कमिटमेंट है, क्योंकि अगर आप गैप में खेलेंगे और जो डाइव लगाई, यही कारण है आपने कम से कम 3 रन बनाए। और शाबाशी आप देते हुए वहां पे गेंदबाज भी देबू जानते हैं हर रन का महत्व है, हर रन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में। और बढ़िया एफर्ट, एकदम अपना स्तर उठाया यहाँ पे बंगाल टाइगर्स ने, अगर फील्डिंग की बात करें। जी बिल्कुल, और बल्लेबाजी में तो यूसुफ के अलावा कुछ खास परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई, एक कुछ फ्लैशेस इन द पैन नजर आए, अगर हम ऐसा कह सकते हैं। पर राइनोज ने जो शुरुआत की थी अजय, मुझे लग रहा है कि उसको फॉलो थ्रू करने में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। और ये बॉनी कपूर, जाने माने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अनिल कपूर के बड़े भाई, और ये पेनल्टीमेट गेंद 9वें ओवर की, और ये सिंगल लेने की कोशिश और सफलता प्राप्त। जैसा हमने कहा कि ये सिंगल्स ही कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बड़े शॉट्स लगे या ना लगे अजय, ये सिंगल्स मुझे लगता है आखिरी ओवर के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर जाएंगे। या बिल्कुल, अगर आप देखें चिंताएं, ये देखिए आप एक्सप्रेशंस, बिल्कुल निगाहें गड़ी हुई हैं बीच में, क्या होगा। अभी तक बढ़िया ओवर देबू का, इससे पहले भी जो ओवर था मोहन का वो भी शानदार था। ओह, सही तरह से गैप में नहीं खेल पाए, गेंद हवा में थी, वापस आते हुए दूसरे रन के लिए, पर ओवर थ्रो नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं हर रन। रीच आउट एंड होल्ड इट एंड पुट सम ऑफ इट इन योर पॉकेट। Well, they've bowled it, and what a ball, Ajay. Right in the button, as you say. What a delivery. Yorker and delivery. Mohan has been really special. Bowling his second over. He's picked up 2 wickets now, just conceding 4 runs. I think exactly the start they wanted.
as a bowling unit, this is just the start you want. When you require 18 of the last over, to see going wide to the crease. He does this very often, just going wide to the crease, right in the block ball, right in the button as they say. Just playing over the ball, blocking himself. And that's another wicket falling. Sharan Kumar couldn't do much. Bowled by Mohan for just 2. It's 74 for 5. All right, 5 more balls remaining in this last over. And it's a lost cause because another wicket goes down. And it's big trouble for the Rhinos. One by one, they've been sent back into the pavilion. 74 runs and they've lost 6 wickets. 18 runs of 4 balls required. जी हाँ, गेंद से हीरो बन गए हैं यहाँ पे। मोहन बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लेंथ पे कर रहे हैं। बढ़िया कैच इस बार। इंद्रशीष फील्डर डीप में, एक और विकेट गिरती हुई। हैट्रिक पे होंगे जब अगली गेंद डालेंगे। 2 गेंदों में 2 सफलताएं और कुल मिला के 3 विकेट ले चुके हैं मोहन। अब जाते हुए शाम अपना खाता नहीं खोल पाए। 74 पे 6 अब। Well, not too much to fight for, but definitely they would want to save some sense of grace and end this match on a respectable note. 17 runs are needed of 3 balls. There was a point in time where they could have salvaged this situation, but the fall of frequent wickets and the steady attack by the Bengal team has reduced them to a pulp of loss. प्लीज 18 रन चाहिए अंतिम ओवर में और 2 गेंदों में आप 2 विकेट ले लें और उसके बाद केवल 1 रन कंसीड कर रहे हैं तो आधा मुकाबला तो आप जीत ही गए हैं। यहां पे आप दौड़ लगाइए पर आपको चाहिए बाउंड्री, बड़े शॉट चाहिए। 1 या 2 रन से ज्यादा फायदा होगा नहीं और ये इनको पता है कि आप नो बॉल नहीं करते या वाइड नहीं करते, जीत बंगाल टाइगर्स की है। तो गले लग रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पर यहां पे ध्यान रखना है मोहन को इतना बढ़िया ओवर किया है। देखिए कैसे विकेटें गिरी हैं। 59 पे 4, फिर 74 पे 5, फिर 74 पे 6, एक वक्त हैट्रिक पे थे मोहन। तो लगातार दबाव डाला है। 64 पे 2 एक अच्छी स्थिति में थे चेन्नई राइनोस। जी बिल्कुल सही कहा अजय आपने। पेनल्टीमेट गेंद और ये कोशिश करी उसको ड्राइव करने की। पर अजय एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि साझेदारी की हम बात कर रहे थे, मध्य क्रम का जो एक रोल, जो एफिशिएंसी होती है, वो T20 में आपको लगता है कि कितना बड़ा रोल निभा सकती है? क्या वो उतना ही बड़ा रोल T10 में भी निभा सकती है? जी हाँ बिल्कुल, खासकर अगर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो बहुत जरूरी है कि जो मध्य क्रम है, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अपना रोल निभाए। पर यहाँ पे प्रेशर इसलिए बढ़ा है कि लगातार विकेट खोए हैं। लगातार आप विकेट खोएंगे, दबाव बढ़ता ही जाएगा। एक गेंद शेष, ये ध्यान होगा मोहन का कि नो बॉल वाइड ना हो और यहाँ पे जीत मिलती हुई बंगाल टाइगर्स के लिए एक शानदार शुरुआत इस सीजन। 13 रनों से मुकाबला जीत लिया है और वहां पे देखिए सब खिलाड़ी अंदर आते हुए। बोनी कपूर जो कि कोनर है वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि कई साल हमने देखा है ये टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली बंगाल टाइगर्स को, पर इस सीजन जो लीग फेज है 2 मुकाबले खेले और पहला मुकाबला वो जीत चुके हैं। Well, it's a memorable victory for the Bengal team. They did not start off on a very good note in the first innings, but definitely they have salvaged the situation and come up with a memorable victory for themselves, and that definitely has upped their confidence. Time for the Chennai team to go back to the drawing board and figure out what